हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं M1R5 के ओ लेवल के पहले पेपर के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं जो आपका आने वाला पेपर होगा, पैटर्न ऑनलाइन पेपर होने वाला है। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको परफेक्टली करना है। आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ना है, लेकिन ये डिसाइड कर लें कि कौन सा छोड़ना है। इसका मतलब ये कि पहले 2 आप वो चूज कर लें जो आपको अच्छे से आते हैं, इसके बाद एक को आप छोड़ दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट ए टेबल इन कैल्क एज शोन बिलो। जैसा यहाँ पर टेबल दिया गया है वैसा टेबल बनाना है। आपको ऐसे ही बनाना होगा और नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, बस वहीं सबमिट कर देना है। सेम लेआउट आपको ब्राउजर में मिलेगा। सेल में आगे जाने के लिए आप टैब का इस्तेमाल करेंगे, एक सेल के बाद एक सेल। नीचे शुरुआत से आने के लिए फिर आप इंटर करेंगे। यहाँ पर हमें सीरियल नंबर लिखना है तो हमने 1 लिखा, इंटर करेंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे, ऐसे सीरियल नंबर आप बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है तो हम नेम लिख देते हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं, राहुल, रोहित, अमित, रुपेश। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हैं उनको आप बस ऐसे सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबाना है, ऐसे डिलीट हो जाएगा। अब आपको ये पूरे सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ क्लिक करना है, ये आपका अलाइनमेंट हो जाएगा बीचों बीच। थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ाना चाहें तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें पॉइंट्स में और ज़्यादा पॉइंट्स के बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आप करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए सेल को यहाँ पर लाइन को पकड़ना है और ऐसे आप बढ़ाएंगे। रेड लाइन आएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ इस लाइन में पकड़ेंगे और ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे आपका सेल एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ये तो हमने बना लिया। बनाने के बाद इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का, यहाँ बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर वाला ये वाला ऑप्शन चूज करना है और क्लिक करेंगे, इस तरह से ऑल बॉर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो बताया गया था कि ये बना लें, इतना हमने बना लिया। बनाने के बाद पहला इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन द टोटल मार्क कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला एंड इट इज द सम ऑफ मार्क इन फिजिक्स एंड मार्क इन केमिस्ट्री। देखो, टोटल वाले हमें कॉलम में फिजिक्स और इंग्लिश के मार्क का टोटल करना है। हम यहाँ पर मार्क भी लिख लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वही मार्किंग करें, अपने से कोई मार्क नहीं करना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो अलग नंबर रखेंगे तो आंसर आपका अलग आ जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन में बोला जाए वही करना है। टोटल निकालना है फार्मूला इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं बराबर। बराबर लगाने के बाद आप लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो आपका कैलकुलेशन के लिए दिया गया है मार्क इंग्लिश और मार्क मैथ, ये दोनों आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करना है और बस इंटर कर देना है, ये सम हो गया। ठीक है, सब का टोटल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट में क्लिक करेंगे। ऐसे जब बन जाएगा तब इसको आप ड्रैग करेंगे, ऐसे सभी में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका टोटल हो गया। अब क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। इंसर्ट ए न्यू रो एंड एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड ग्राउंड टोटल यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इसके नीचे करें कि एक और सेल आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस करेंगे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर जाएं इंसर्ट रो बिलो ऐसे, या कंट्रोल प्लस कर दें तो भी हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी जा करके वापस इसको हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। ये हमारे पास एक रो आ गई है। अब टोटल ग्रैंड टोटल निकालना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, ये हमने लिख दिया। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने साइज बढ़ा रखा है। और यहाँ पर हमें ग्रैंड टोटल निकालना है इस पूरे का, तो ये ग्रैंड टोटल होगा। तो यहाँ पर हमें करना है इक्वल टू सम लगाते हैं फार्मूला। सम लगाने के बाद आप इस पूरे मार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं, ये आपका सम हो गया। अब जितनी अपने इसकी साइज ली है पहले वाले की उतनी इसकी भी साइज कर देंगे, ये भी उतना हो जाएगा। अलाइनमेंट भी इसका सेंटर कर देंगे, सेंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं।
सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क। टोटल मार्क जो है उनको टेबल बेस्ड पर सॉर्ट करना है। ठीक है, ये जो टोटल मार्क है इनको हमने किया सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सॉर्ट में, यहाँ पर आ रहा है A to Z और यहाँ आ रहा है Z to A। ठीक है, तो ये जो सॉर्ट है आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर करंट सिलेक्शन कर दीजिए। ये पूछ रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ असेंडिंग रखना है और यहाँ पर आप ओके कर देंगे, ये सॉर्ट हो गया। या फिर वापस यहाँ A to Z करें, करंट सिलेक्शन करें, सीधे सीधे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल कॉलम शुड बी सेंटर लाइन, सभी कॉलम सेंटर लाइन होनी चाहिए, तो ये हमने पहले ही कर दिया है। पूरे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, सब ये सेंटर लाइन हो गए। इस तरह से सेंटर लाइन कर दिया। अगला हेडिंग शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन, अब हेडिंग को बोल्ड और अंडरलाइन होना चाहिए, तो देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर जाइए, बी में क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो गया, और यहाँ यू में क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो गया। ये हो गया बोल्ड और अंडरलाइन। तो ये इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप सेव सबमिट वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो आपको ऑनलाइन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ए यूनिवर्सिटी मेंटेन ए ईयर वाइज रिजल्ट फॉर द कोर्स एंड देन जनरेट ए एवरेज रिपोर्ट गिवन बिलो। एक यूनिवर्सिटी है वो हर साल अपना जनरेट करती है एवरेज रिपोर्ट, यहाँ पर जो दिया गया है इसको आपको बढ़ाना है, कोर्स वाइज एवरेज यहाँ पर निकालना होगा ऐसे। तो ये पहले आप टेबल बना देंगे। तो देखिए जैसे हम चाहते हैं कि हम बनाना ना पड़े, हम यहाँ से ही कॉपी करके डेटा वहाँ रख लें, तो यहाँ पर हम सीधे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कैल्क ओपन करते हैं और यहाँ पर जाके करते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी, स्पेशल पेस्ट। यहाँ पर आपको अनफॉर्मेट टेक्स्ट क्लिक करना है, ओके करना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट इंपोर्ट पूछ रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है, इवैल्यूएट फार्मूला जो लिखा है यहाँ पर अनचेक कर दीजिएगा, ऐसे ओके कर दीजिएगा, आपका डेटा ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछता है उसके आगे हम काम करें। पहला क्वेश्चन है क्रिएट द वर्कशीट एबव शो, ये भैया शीट बन गया। एक चीज़ हमको यहाँ करना है, बस हमें इसमें बॉर्डर हाइड करने हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पर जाते हैं बॉर्डर्स में और यहाँ पर ऑल बॉर्डर वाला क्लिक कर देते हैं। ठीक, और इसके बाद हम थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहें तो ज़रूर साइज बढ़ा सकते हैं, कुछ साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे पूरा। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट वाले में क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, पूरा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, जो छिपा होता है वो सब सामने आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, सेव द फाइल नेम विद कोर्स। फाइल को सेव करना है तो सीधे हम कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करते हैं और कोर्स नाम से फाइल को सेव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूज द ऑटो फिल टू पुट सीरियल नंबर इनटू सेल। सीरियल नंबर फिल करने के लिए ऑटो फिल का इस्तेमाल करना है भाई। तो देखो ये ऑलरेडी फिल है, एक बार हम हटा देते हैं। कैसे ऑटो फिल कैसे होगा, यहाँ पर क्लिक करो, 1 लिखो, 1 को एंटर करो और इसमें क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को क्लिक करो और दबा करके ऐसे आपको ये ऑटो फिल है, हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, सेट द कॉलम विड्थ एज फॉलो। देखिए कॉलम का विड्थ A8 जो है, कॉलम बी का 14, ए वाले का 8 और कॉलम सी और डी का 15। किसी का भी हमें 8, 14 और 15 करना विड्थ। तो देखिए यहाँ पर जाते हैं ऊपर, समझिएगा, किसी का भी विड्थ यहाँ पर क्लिक करिए, ऊपर देखिए आ रहा है कितना करना है, तो जितना आपको करना है उतना यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे। जैसे किसी को बोला गया कि 8 करना है तो यहाँ से जाकर के आप 8 तक करेंगे। ठीक, इस तरह से जितना बोला जा रहा है उतना कर लेना। ये पीछे करेंगे तो कम होगा, आगे करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो किसी का भी जो जितना बोला जा रहा है उतना आप सेट कर लीजिए। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। इसमें अगले F के लिए भी बोला गया 14, 4 कॉलम है, सभी के लिए बोला गया है, तो एक का जिस तरह से करेंगे उसी तरह से बाकी का भी कर देंगे। अगला है कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6 रो में कोर्स वाइज एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है एवरेज वाली सेल में। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कोर्स वाइज। ठीक है, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, 3 कोर्स है, तीनों कोर्सों का एवरेज निकालना है। तो देखिए फार्मूला ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, एवरेज फार्मूला लगाएंगे, एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारे कोर्स 1 है, कोर्स 2 है, कोर्स 3 है, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और बस इंटर कर देंगे, कोर्स का एवरेज आ जाएगा। सभी का करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है
सभी का करना है वापस, तो इस पॉइंट में क्लिक करना है और होल्ड करके हम इसे ड्रैग करेंगे, सभी का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एवरेज निकालने के लिए। अच्छा, कोर्स वाइज एवरेज यहाँ पर दे रहा है, तो हर एक कोर्स का कोर्स 1 का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर करेंगे इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ऊपर से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और वापस इसको क्या करेंगे, इंटर। हो गया, कोर्स वाइज हो गया, ये पहले कोर्स का आ गया। अगर दूसरे कोर्स का निकालना है तो इस पॉइंट में होल्ड करना, यहाँ क्लिक करके इस पॉइंट पे होल्ड करना और ऐसे आप बढ़ा देंगे, सभी का कोर्स वाइज एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका कोर्स वाइज एवरेज। और ये है टोटल एवरेज हर सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर ईयर के लिए, हर ईयर के लिए अलग अलग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड फार्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन एफ। ठीक है, ईयर वाइज एवरेज देखिए दोनों में निकाल दिया, कोर्स वाइज भी निकाल दिया और ईयर वाइज भी निकाल दिया। तो ऐसे ये आपका ईयर वाइज है और ये आपका जो ऐसे ऐसे निकल के आया एक एक का, वो कोर्स वाइज। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था कंप्लीट, एक के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एम्प्लॉइज नेम, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ग्रॉस, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं करना क्या है। पहले तो हमें ये शीट बनानी होगी लोग, सबसे पहले काम ये होता है कि शीट बनाना। देखिए ज़्यादा चांस है कि आपके कम से कम 2 क्वेश्चन कैल्क से आएंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम कैल्क से आने चाहिए और एक क्वेश्चन आपका राइटर से या फिर एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से, इस तरह भी आ सकता है। हम दूसरे इस अगले क्वेश्चन का भी सलूशन करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल करते हैं, यहाँ पर जाके हम पहले वैल्यू ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास वैल्यू जाती है, सेलेक्ट करते हैं इसको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 बार क्लिक करते हैं, एडजस्ट हो गया। अगर सभी को बढ़ाना है तो सेलेक्ट करने के बाद इसको बढ़ा देंगे तो सभी का बढ़ जाए, सभी का विड्थ आपस में इस तरह बढ़ जाता है। ठीक है, एक एक पे क्लिक करके भी हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारी टेबल बन गई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट डीए एज 80% ऑफ बेसिक पे। जितना समझ में आए उतना थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। देखिए डीए को 80% कैलकुलेट करना है और एचआरए को 10% करना है। तो डीए को 80%, तो हमने किया, यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू बेसिक पे ये रहा, क्लिक किया और इनटू लगाना है, हमने लगाया इनटू 80%। यहाँ पर सीधे सीधे आपको लिखना है 80 और परसेंटेज लगा देना है, तो सीधे 80% निकल आएगा। ये हो गया आपका डीए और सभी का कर देंगे इस तरह, सभी का निकल आएगा। एचआरए का बोला जा रहा है, एचआरए का बोला जा रहा है 10%, तो एचआरए का 10%, सेम प्रोसेस है, बराबर लगाना है और यहाँ पर बेसिक वाले में क्लिक करना है, फिर आपको इनटू लगाना है स्ट्रिक्स और जितना बोला जा रहा है उतना 10% बोला जा रहा है, आपने यहाँ पर 10% लिख दें और बस इंटर करें, हो गया। और इसको ऐसे पढ़ के आप ड्रैग कर दें, ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। एचआरए एज 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। अब इसमें जो है, जो इसमें आ रहा है एचआरए में 10% तो बेसिक का हो गया, प्लस डीए भी करना है। तो इसी के साथ भैया यहाँ पर प्लस कर दिया हमने और डीए में जो आया उस पर हमें क्या करना है, बस क्लिक कर देना है, ये डीए हो गया और वापस से हम इसको क्या करते हैं, इंटर। अब ये हो गया हमारा एचआरए फाइनल, ड्रैग कर देना है, सभी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट नेट सैलरी गिवन द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस 10% बेसिक पे। तो पहले भैया डिडक्शन करना है, तो यहाँ पर हम नेट सैलरी का इंश्योरेंस डिडक्शन होगा 10%। भाई देखो अब जो यहाँ पर आ गया ग्रॉस, तो ग्रॉस पे के लिए हमें क्या करना है समझिए। ग्रॉस पे में हमें सभी को कैलकुलेट करना है, तो इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट लगाया और बेसिक पे से डीए एचआरए इन सबको कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, ये आ गया हमारा ग्रॉस। अब इसको क्लिक करके आप नीचे ड्रैग करेंगे, पूरा हो गया, या कंट्रोल डी कर देना है, एक ही बात। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फाइंड आउट नेट सैलरी गिवन द, फाइंड आउट करना है, नेट सैलरी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गिवन द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस 10%, बेसिक पे, बेसिक पे का 10% पहले निकालेंगे इंश्योरेंस, तो बराबर किया, बेसिक पे हमारा ये है, यहाँ पर क्लिक किया, इनटू करना है, इनटू कर दिया, 10% लिख दिया भाई, तो ये हो गया हमारा बेसिक पे का 10%। इंश्योरेंस 850 रुपये, जो भी आता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाना है। पीएफ निकालना है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड पीएफ 5% ऑफ बेसिक पे, पीएफ निकालना है 5% ऑफ बेसिक पे। तो वापस हमने यहाँ पर इक्वल टू किया, इक्वल टू करके जो आपका बेसिक पे है उस पर क्लिक कर दिया, इनटू लगाया, इनटू मतलब स्ट्रिक्स,
ये हमने स्टिक्स लगा दिया और 5% कहा गया है तो 5% हमने कर दिया, इंटर कर दिया, ये 5% आपका हो गया। क्लिक करते हैं इस पे, नीचे ड्रैग करते हैं, ये हो गया सभी का। तो देखिए ये जो इंश्योरेंस चार्ज है वो देना होता है, पीएफ जो है वो भी देना होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके ग्रॉस में से घटाएंगे तो आपका नेट सैलरी निकल आएगा। तो बराबर करते हैं, ग्रॉस को पहले सिलेक्ट किया, माइनस लगाते हैं, माइनस, और ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो, जो जोड़ना है वो अलग जुड़ना चाहिए और जिसमें घटाना है वो अलग घटना चाहिए, इसलिए जोड़ने वालों को हम एक साथ कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये किया, इंश्योरेंस प्लस पीएफ, ये दोनों को जोड़ दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। बंद करने के बाद इंटर करना है, ये आपका नेट सैलरी आ गया। यहाँ पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद नीचे ड्रैग करिए, ये आपका टोटल नेट सैलरी सभी का आ गया। इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में समझते हैं कि और क्या क्वेश्चन कह रहा है। नेट सैलरी निकल आई। अगला है फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए हाईएस्ट और लोवेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पर निकालना है भाई इसी के सामने। टोटल अमाउंट निकाल दो भाई, टोटल पूछ रहा है तो टोटल भी निकाल दो। तो देखो हमने क्या किया, टोटल निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला, इक्वल लगाना है, सम लगाना है, ब्रैकेट, और इन सब को आपस में सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट बंद करना है और इंटर कर देना है, ये आपका टोटल हो गया। हाईएस्ट निकालने के लिए फार्मूला लगा देते हैं। देखिए वापस इक्वल टू लगाना है, और हाईएस्ट मतलब क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला है मैक्स। ब्रैकेट लगाते हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं, ये हो गया हाईएस्ट सैलरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम द ऑल एम्प्लॉय। भाई बताना है कि सभी एम्प्लॉय से कितना इंश्योरेंस मिला। इंश्योरेंस यहाँ पर निकालना है तो इसी के सामने यहाँ क्लिक करते हैं। इस सब को क्या करना है, ऐड करना है, तो बराबर लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इंश्योरेंस वाले को ऐड करना है, सिलेक्ट किया सभी को, ब्रैकेट बंद किया, ये आ गया भाई टोटल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अप्लाई 2 डेसिमल नोटेशन टू ऑल वैल्यूज। या 2 दशमलव वाली वैल्यू, 2 दशमलव तक वैल्यू आना चाहिए, ये सब ये अप्लाई करना है। तो देखो ऐसे किसी में भी अप्लाई करना है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके यहाँ पर आप चले जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेल फॉर्मेट में आपको जाना है। सबसे लास्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सेल फॉर्मेट, क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेल फॉर्मेट का, 2 दशमलव आपको चाहिए। नीचे यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन डेसिमल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर 2 लिख देना है बस, ठीक है। और यहाँ पर आपको ओके में करना है क्लिक, बस ये 2 दशमलव वाले पॉइंट बन जाएंगे ऑटोमेटिक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए वैल्यू, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा। ये हो गया भैया आपका तीसरा क्वेश्चन फाइनल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप तैयार करें, रोज के हम आपको इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वैल्यूज पुटअप करना, रखना सेल के साथ, ये सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन आप पूरा वीडियो अच्छे से कंप्लीट देखा करिए। टेबल को एक चीज़ और ध्यान देना, फॉर्मेट करना ना भूलें, टेबल को फॉर्मेट करना ना भूलें। अगर हेडर पॉइंट है तो हेडर को सिलेक्ट करके सिर्फ बोल्ड कर देना, थोड़ा सा साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना, 2 पॉइंट बाकी वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा कर देना, सेलेक्ट करना इसको वापस, और यहाँ पर जाना ऊपर कॉर्नर में, यहाँ पर जाके इस वाले पॉइंट में क्लिक कर देना ताकि ये पूरे हाईलाइटेड हो जाए इस तरह से, ठीक। इसके बाद सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके यहाँ पर जाना ऊपर और सेंटर लाइन कर देना पूरी वैल्यू को। इसके बाद वापस ध्यान देना कि यहाँ पर हमें कलर फीचर अगर लगाना है तो ये भी लगा दोगे ताकि टेबल और अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पर जाओ, कलर फीचर वाला ऑप्शन, यहाँ पर फिल बैकग्राउंड में, और जो कलर चाहिए हल्का कलर कोई लगा देना, ठीक है। और इस तरह से बाकी पूरे को सेलेक्ट करो और इसमें भी हल्का कलर कोई लगा देना इस तरह से। तो थोड़ा सा आपका टेबल अच्छा लगेगा, कोई भी जब आपका देखेगा आंसर तो देखने में भी अच्छा लगेगा और मार्क भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।